मैं सभी विद्यार्थियों और साथियों का हरी क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स और प्रिय साथियों, आज की क्लास का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो प्रस्तावना के संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और संविधान लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है और शासक और शासितों के बीच संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है, उस संविधान के माध्यम से किया जाता है। और शासन के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को जो शक्तियाँ दी जाती है, वो संविधान के माध्यम से सौंपी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है, जो किसी भी अधिनियम या संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको स्पष्ट करती हैं। तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में भी जो है एक प्रस्तावना दी हुई है और प्रस्तावना के संदर्भ में जो मुख्य जो बातें हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना उन्होंने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है, विचार है। ये किसके वर्ड में? अल्लादी कृष्णा स्वामी जो है अय्यर के शब्दों में, जो संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जो है राजनीतिक क्या कहा है, कुंडली कहा है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो है अंग है और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह संविधान की क्या है, कुंजी है। इसके अलावा अंग्रेज विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है तथा अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को का जो है इन्होंने क्या किया है, उल्लेख किया है। इसके अलावा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में प्रस्तावना को संविधान की जो है क्या माना है, मूल आत्मा कहा है इन्होंने और के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली की जो है क्या दी है, संज्ञा दी है। डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तावना संविधान का मूल पार्ट होती है, महत्वपूर्ण जो है अंग होती है और जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का होना आवश्यक होता है, शरीर आत्मा के बगैर निर्जीव प्राय हो जाता है, उसी प्रकार से अगर प्रस्तावना को हटा दिया जाए तो संविधान भी जो है निर्जीव प्राय जो है हो जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की जो है क्या माना गया है, आत्मा माना गया है। और प्रस्तावना में जो आज तक जो संशोधन हुए हैं, केवल एक ही बार संशोधन किया गया और वो जो संशोधन था वो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद और जो है अखंडता। इस प्रकार से हमारा जो भारत राज्य है वो एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात पंथनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों के लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत ये प्रस्तावना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो है जानकारी थी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी विद्यार्थियों और साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।